हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। छोटा सा फार्मा शेयर है मार्क्सन फार्मा, जिसका नाम है 73 रुपीज का ये शेयर है और हमें कल यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। आज अभी वक्त हुआ है सुबह सुबह के 8:15 हुए, मार्केट खुलने में अभी भी 45 मिनट का वक्त बाकी है। तो वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आज का दिन इस शेयर के लिए कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके बनने वाले हैं कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं मार्क्सन्स फार्मा की। 73 रुपीज का शेयर है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में देखिए तेजी बनी है, 36% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। बट 52 रुपीज का शेयर था, एक झटके में तेजी आई और धीरे धीरे ये अभी ऊपर ही जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर गिरावट आई भी थी तो अगले दिन बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई अगले दिन बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई अगले दिन बाउंस बैक किया, गिरावट आई, आज चांसेस है कि बाउंस बैक कर सकता है ये शेयर। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 290% का ग्रोथ है। 18 रुपए का शेयर था, एक तेजी आई, फिर थोड़ी सी भी गिरावट आई है तो उससे ज्यादा का बाउंस बैक किया है। बाद में लंबे समय तक उसने एक ही प्राइस रेंज में वक्त गुजारा, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बड़ा बाउंस बैक किया है यहाँ पर। तो देखिए जब भी टूटा है ये शेयर पिछले एक साल में, उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन आप इसको कह के मान सकते हैं। कोरोना काल में हाल फिलहाल में मेडिसिन की जो किल्लत है वो हम सब जानते हैं, और जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। वैक्सीन अगर हम लगाते भी हैं तो डेफिनेटली वैक्सीन लगाने के बाद काफी लोगों की शिकायत होती है कि भैया उनको बुखार रहा है, पेन हो रहा है, तो ऐसे में हम टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीजों को दूर करने के लिए। तो जो कंजम्पशन है इन टैबलेट्स का वो ज्यादातर बढ़ चुका है। जो डिवाइसेस भी जो होती है, मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, उसका भी कंजम्पशन बढ़ चुका है। तो ये चीजें भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। मार्क्सन्स फार्मा अगर हम देखें तो छोटा सा शेयर है, ये स्मॉल कैप शेयर है, 3000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 65 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। कल के दिनों में ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड देखने को नहीं मिला था। आज उम्मीद करते हैं कि जो वॉल्यूम ट्रेड है वो आपको ज्यादा देखने को मिल जाए। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर के पास 48.25% की होल्डिंग है, 3.34% की होल्डिंग एफआईएस के पास है और 0.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर ओन करते हैं। प्रमोटर का नाम है भैया मार्क सल्दना, उनके पास 48.25% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा लगाया है और 40 जितने एफआईएस ने पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है, 41.50% के आसपास की होल्डिंग है और छोटा सा शेयर है। डिविडेंड भी छोटा सा पे कर रहा है, 10% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 10 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। मार्क्सन्स फार्मा की ये वेबसाइट है। अगर मैं आपको वेबसाइट में ले जाऊं तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आई है वो है कि मार्क्सन्स फार्मा की 4 सब्सिडरीज कंपनी है। रिलॉन केमिकल, टाइम कैप लैब्स है, बेल्स हेल्थ केयर है और नोवा है। ये 4 सब्सिडरीज कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा की। यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले रिलॉन के ऊपर लेके चलूं तो कई सारी प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी, जिसमें से अगर हम देखने की कोशिश करें, देखिए रिलॉन हैव ओवर 85 प्रोडक्ट लाइसेंस। 85 प्रोडक्ट लाइसेंस है इनके पास। वी सप्लाई अ ब्रॉड रेंज ऑफ ओन लेबल हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो देखिए अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, जिसमें एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट शामिल है, जिसमें एंटी डिप्रेशन भी है, एंटी कैंसर है, एंटी एलर्जिक रिलीफ की जो प्रोडक्ट होती है वो भी है, और इतना ही नहीं, पेन रिलीफ की जो प्रोडक्ट होती है वो भी ये कंपनी बनाती है। एंटी वायरल की अगर हम बात करें, जो वायरल फीवर्स, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल फीवर्स होते हैं, तो उसमें ऐसी चीजें काम आती है, ऐसी टेबलेट्स काम आती है। और इंडिया के साथ साथ यूके मार्केट में भी इनकी जो प्रोडक्ट है उसको अप्रूवल मिला हुआ है। तो ये तो हो गई एक इनकी सब्सिडरीज कंपनी के बाद रिलॉन केमिकल। दूसरी भी इनकी एक सब्सिडरीज कंपनी है, वो है बेल्स हेल्थ केयर। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये भी बड़ा नेटवर्क है इनका, और यहाँ पर भी आप देखें तो कई सारी बड़ी सप्लाई चेन है इनकी भी। कफ सिरप से लेकर कई सारी टेबलेट्स आपको देखने को मिल जा रही है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि देखिए सब 4 सब्सिडीज कंपनी है इसकी, तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये मार्क्सन्स फार्मा। बड़ी कंपनी है, भले ही स्मॉल कैप है लेकिन बड़ी कंपनी आप मान के चल सकते हैं। तीसरी एक और सब्सिडीज कंपनी है, वो है टाइम कैप लैब्स।
यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको कई सारी प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है, जिसमें से विटामिन सी, अभी अगर हम देखें तो लोग घर पर है, लोग डेफिनेटली हाल फिलहाल में विटामिन सी देने वाली, विटामिन डी देने जो टेबलेट्स होती है उसका कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते। तो हाल फिलहाल में लोगों की जो लाइफ है वो इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। उसके अलावा आप देखिए स्वीजिंग, इची वेदर आइज, तो कई सारी चीजें, जो इची थ्रोट की अगर हम बात करें, नोज की बात करें, तो यहाँ पर भी इनकी ये जो ऐसी टेबलेट्स है, एस्प्रिन जो हो गई, वो सारी चीजें काम करती है। तो कई सारा बड़ा इनका नेटवर्क है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। चौथी कंपनी है इनकी जो सब्सिडी है वो है नोवा। नोवा की भी अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर भी आपको कई सारी प्रोडक्ट मिल जाती है, और ये सारी उतनी वेल कंज्यूम नहीं है, लेकिन एक बड़ा मार्केट प्लेस जरूर अक्वायर करने वाली कंपनियां हैं ये सारी की सारी। तो देखा जाए तो चार सब्सिडीज जो कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा की, वो डेफिनेटली एक बढ़िया कंपनी है, चारों की चारों छोटी है लेकिन एक अच्छी कंपनी, आप इसको मान के चल सकते हैं। और मार्क्सन्स फार्मा की खुद की भी भैया कंपनी में भी भैया प्रोडक्शन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और R&D डिवीजन भी यहाँ पर है, जिसमें 50 से भी ज्यादा साइंटिस्ट की टीम लगी हुई है, और कई सारी चीजें ये लोग बनाती है, चाहे स्किन को लेकर हो, गैस्ट्रो को लेकर हो, कफ को लेकर हो, उसकी मेडिसिन से लेकर सिरप, ये सारी चीजें बनाने का जो काम है ये कंपनी करती है। तो बिजनेस बड़ा है, कोई शक नहीं है इसमें। मार्क्सन्स फार्मा टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक जाने का दमखम रखने वाला शेयर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात करें, और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मार्क्सन्स फार्मा के जो रिजल्ट्स भी आए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स के, वो बेहतर थे, शानदार थे, अच्छे थे, तेजी आपको हर नतीजे में देखने को मिली है। हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा पैसा कमाया है, चाहे रेवेन्यू की बात करें या फिर चाहे प्रॉफिट्स की बात करें। 30 करोड़ का प्रॉफिट आज 60 करोड़ का हो चुका है एक साल में, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए टैबलेट्स की बात करें या कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, भैया तंगी पड़ी है इन सारी चीजों की, और जो प्राइसेस है वो भी इनके बूम कर रहे हैं, ज्यादा महंगे प्राइस में बिक रही है ऐसी सारी चीजें, जिसकी कंजम्पशन का अगर हम बात करें रेट, तो भैया वो भी बढ़ चुका है। लोग आज सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर अपने घर पे सारी टैबलेट्स और डिवाइसेस रखना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में इन कंपनियों का जो बिक्री है वो ज्यादा बड़ी है। मार्क्सन्स फार्मा मेरे हिसाब से आपको और 2 महीने के लिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो 2 महीने के लिए आपको और होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली शेयर आपको नेक्स्ट टारगेट 85 से 90 रुपए तक का अचीव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि देखिए गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर बड़ी तेजी आई, फिर थोड़ी बहुत गिरावट, मतलब जब भी गिरावट आई ही उसके अगले दिन इसने बाउंस बैक दिखाया है। एक टेंडेंसी रही है शेयर की पिछले कुछ दिनों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो शायद आज के दिन में जब मार्केट खुलेगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और उसके बाद शायद थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहिएगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में जो ग्राफ है वो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, जैसे कि आप पिछले कुछ क्वार्टर में देख सकते हैं ग्राफ ऊपर की तरफ ही गया है। आने वाले दिनों में भी जब भी गिरावट यहाँ पर आएगी, खरीदारी के मौके बनेंगे, तो जब भी गिरावट आए पैनिक मत करना, खरीदारी करके चलते रहना। डेफिनेटली शेयर आपको आने वाले दिनों में 80-85 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा शॉर्ट टर्म में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मार्क्सन्स फार्मा के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।